फिजिक्स के लिए आज की इस वीडियो में पूरे क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए जाएंगे आपके पेपर के लिए। अभी कुछ ही देर बाद आपका पेपर यहाँ पे होने वाला है। देख सकते हैं यहाँ पे एक वर्ष, एक प्रकाश वर्ष, सभी जो जो चैप्टर आपके आने हैं उन्हीं के आंसर मैं आपको बता रहा हूँ। चाहे MCQ हो यानी कि छोटे छोटे क्वेश्चन हो, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो, वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूरे कंप्लीट करवाए जाएंगे और लॉन्ग क्वेश्चन मैं बता दूंगा। और शॉर्ट क्वेश्चन 2 अंक की 3 अंक की कंप्लीट करवा चुके हैं पहले, आप जा करके देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, इसे जरूर से कंप्लीट कर लेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरे इस वीडियो से कंप्लीट हो जाएंगे जो जो आने हैं। देखिए, एक वर्ष, एक प्रकाश वर्ष का मान, ये जो जो मैं बताऊंगा वही करना है आपको। प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का, यहाँ पे आंसर रहेगा दूरी का, यही वाला कंप्लीट कर लेंगे आप। इसके बाद आपको दिया गया है नीचे, निम्नलिखित में से कौन सा व्युत्पन्न मात्रक है। तो न्यूटन जो है व्युत्पन्न मात्रक है, आंसर याद रखेंगे। ये सभी आपको कंप्लीट करते जाना है। यहाँ पे देख सकते हैं आगे और आपको दिए गए हैं ये इस तरफ यहाँ पे सही जोड़ियाँ दी गई हैं। तो यहाँ पे ये सभी सही जोड़ियाँ आप देख लेंगे, इनके आंसर भी यहाँ पे आपको लिखे दिख रहे होंगे, है ना। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, मूल राशियाँ किसे कहते हैं। ये बहुत ही बार पूछा गया है और एक वाक्य उत्तर में पूछा जाता है। तो इसे कैसे कंप्लीट करना है। मूल राशियाँ क्या कहलाती हैं। वे राशियाँ जो एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं ना, जो एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं, मूल राशियाँ कहलाती हैं। यहाँ पे आंसर देख पा रहे होंगे नीचे, तो ये पूरा आंसर रहेगा इसका। और यहाँ पे आप देखेंगे कि आवेश का विमेय सूत्र क्या होता है। तो आवेश का विमेय सूत्र क्या होता है, यहाँ पे आपको आंसर दिया गया है। इस प्रकार से आप सभी ये कंप्लीट कर लेंगे। बल का विमेय सूत्र याद रखेंगे, बल का विमेय सूत्र है ना, ये दिया गया है आपको, बल का विमेय सूत्र MLT-2। तो इस प्रकार से आपको इस चैप्टर से ये सारे याद रखना है। इसके बाद आप देखेंगे इस चैप्टर के जो जो क्वेश्चन बनेंगे। देखिए यहाँ पे ये आपको 3 अंक में एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नीचे दिया गया है समीकरण, आपको बराबर समीकरण दिया गया है, इसकी शुद्धता की जांच करनी है, इसकी जांच करनी है। 3 अंक में क्वेश्चन पूछा जाता है। मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक में अंतर देखेंगे। यहाँ पे अंतर दिया गया है, 2 अंकीय क्वेश्चन बनेगा ये। 3 अंक में भी पिछली बार पूछा गया था, 3 अंक के लिए भी तैयार रहेगा। 3 अंतर याद कर लेंगे। अगला आपको समीकरण दिया गया है, v² = u² + 2as। शुद्धता की जांच कीजिए, इसे कंप्लीट कर लेंगे आपको, ये रहेगा आपका। इसके बाद आपका ये अगला चैप्टर यहाँ पे सरल रेखा में गति वाला पूछा जाना है, जिसके लिए हम देखेंगे कि आपका सबसे पहला क्वेश्चन दिया है, स्थिति समय ग्राफ का ढाल प्रदर्शित करता है। तो वो त्वरण प्रदर्शित करता है, त्वरण, है ना। आंसर रहेगा आपका त्वरण। त्वरण नहीं, इसका आंसर ए है, बेग, है ना। बेग आंसर याद रखेंगे इसका। स्थिति समय ग्राफ का ढाल प्रदर्शित करता है, बेग आंसर रहेगा। इसके बाद हम देख सकते हैं अगला क्वेश्चन आपको कौन सा करना है। किसी गतिशील पिंड के लिए, किसी गतिशील पिंड के लिए यहाँ पर शून्य हो सकता है। क्या शून्य हो सकता है, तो विस्थापन शून्य हो सकता है, आंसर याद रखेंगे विस्थापन। इसके बाद आपका दिया गया है वेग व चाल की मात्रक है, दोनों का एक ही होता है, त्वरण होता है ना। तो आपको याद रखना है वेग प्रवणता का स्थायी मात्रक क्या होता है, ये वाला कंप्लीट कर लेंगे। वेग प्रवणता का स्थायी मात्रक सेकंड-2, है ना। तो ऐसे आप लिख सकते हैं इसे, सेकंड की पावर -1, इस प्रकार से आप इसे लिख सकते हैं। अब आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है इतने। ये वाला आपको देख लेना है, क्षैतिज दिशा में गुरुत्वीय त्वरण का मान खाली स्थान होता है, 6वें नंबर का स्थिर होता है। तो स्थिर याद रखेंगे ये वाला। इसके बाद देख सकते हैं, इसके बाद ये वाला क्वेश्चन याद रखना, VT ग्राफ के अंतर्गत आने वाला क्षेत्रफल क्या व्यक्त करता है। तो यहाँ पे आंसर दिया गया होगा इसका। यहाँ पे देखिए विस्थापन व्यक्त करता है, विस्थापन व्यक्त करता है। इसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन, आपेक्षिक वेग किसे कहते हैं। इस चैप्टर से जो आपका 2 अंक की क्वेश्चन बनेगा छोटा, आपेक्षिक वेग किसे कहते हैं, ये कंप्लीट कर लेंगे। ये आपका आंसर दिया गया है इसका पूरा। किसी गतिशील वस्तु के सापेक्ष दूसरी वस्तु का आपेक्षिक वेग पहली वस्तु के सापेक्ष दूसरी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन की दर के बराबर होता है। ये आपका आपेक्षिक वेग की परिभाषा दी गई है, कंप्लीट से रखेंगे, है ना। गति के समीकरण, समतल में गति आपका जो अगला चैप्टर है, इसके देखेंगे क्वेश्चन, जो जो क्वेश्चन बन रहे हैं इससे। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको इसके ऑब्जेक्टिव बता देता हूँ, कौन से आपको कंप्लीट करने हैं। निम्न में से कौन सी द्विविमीय गति नहीं है। नीचे सबसे देख पा रहे हैं 8 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी द्विविमीय गति नहीं है। अब वृत्तीय गति, प्रक्षेप गति, या देखिए ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे आपको शायद, वृत्तीय गति, प्रक्षेप गति, बंदूक की गोली की गति, किसी मीनार से स्वतंत्रता पूर्वक गिरती गेंद की गति। इसका आंसर रहेगा आपका डी वाला, यानी कि किसी मीनार से स्वतंत्रता पूर्वक गिरती गेंद की गति क्या होती है, द्विविमीय गति नहीं है इनमें, बल्कि वृत्तीय गति, प्रक्षेप गति जो होती है ये द्विविमीय गति कहलाती है। आंसर याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, ये रिक्त स्थान में ये कंप्लीट करेंगे। इसका अधिकतम ऊंचाई प्राप्त करने के लिए पिंड को खाली स्थान दिशा में फेंकना चाहिए। तो इसको पिंड को ऊर्ध्वाधर दिशा में फेंकना चाहिए, ऊर्ध्वाधर इसका आंसर रहेगा। अगला यहाँ पर नीचे दिया गया है, किसी सदस्य एक ही दिशा में, किसी सदस्य एक ही दिशा में एकांक सदिश लिखिए। इसका आंसर अगले पेज में आपको दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं। किसी सदस्य एक ही दिशा में आपको एकांक सदिश, ये रहेगा इसका आंसर। ये पूरा आपको आंसर यहाँ पर दिया गया है, इसे कंप्लीट कर लेंगे।
है ना। तो ये आपका आंसर रहेगा इसका। इसके बाद बिलियर्ड बॉल की गति यहाँ पे ये अभिकेंद्रित त्वरण के अकॉर्डिंग इसके दिए गए हैं। अभिकेंद्रित त्वरण का सूत्र कोणीय वेग के पद में लिखिए। तो यहाँ पे द्विविमीय गति के 3 उदाहरण भी याद रखेंगे। देखिए द्विविमीय गति के 3 उदाहरण लिखिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं बिलियर्ड बॉल की गति, कैरम की गोटी की गति, सूर्य के चारों ओर ग्रहों की वृत्तीय गति। तो ये रहेगा आपके द्विविमीय गति के उदाहरण। तो आगे देख लेते हैं अब हम आपका इस चैप्टर से क्वेश्चन कौन बनेगा, प्रक्षेप गति किसे कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रक्षेप गति किसे कहते हैं। सिद्ध कीजिए कि प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है, आपको लिखना होता है। तो ये प्रक्षेप गति वाला एक क्वेश्चन है, ये कंप्लीट कर लेंगे। उड्डयन काल, क्षैतिज परास और अधिकतम ऊंचाई के साथ इसका पूरा व्यंजक यहाँ पे दिया गया है, आप इसे कंप्लीट करेंगे। अगला क्वेश्चन है न्यूमेरिकल है थोड़ा। 36 से 30 डिग्री का कोण बनाती है एक गेंद प्रारंभ वेग 15 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंकी जाती है। इसकी गणना आपको करनी है। निम्नलिखित अधिकतम ऊंचाई, उड्डयन काल और क्षैतिज परास की गणना करनी है। तो देख सकते हैं पूरा सॉल्यूशन यहाँ तक आपको लास्ट तक दिया गया है, पूरा देख सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद आपको इस चैप्टर से करना है वृत्तीय गति। अगर 2 अंक में आएगा तो सिर्फ इतना आएगा, और बल्कि अगर पूरा आया तो ये 4 अंक के क्वेश्चन बनेगा। तो वृत्तीय गति के लिए आपको अभिकेंद्रित त्वरण का अभिकेंद्रित त्वरण ज्ञात करना है। वृत्तीय गति के लिए अभिकेंद्रित त्वरण का व्यंजक। तो ये रहेगा पूरा इसका आंसर, यहाँ पे देख सकते हैं। इस प्रकार से ये कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद देखना है आपको अगला क्वेश्चन। 2 अंक में आएगा तो इतना आएगा, केवल अभिकेंद्रित त्वरण किसे कहते हैं। अगर पूरा आए तो इसका व्यंजक भी निगमित करना पड़ेगा। तो देख सकते हैं वृत्तीय गति में रेखीय वेग व कोणीय वेग के गुणनफल को अभिकेंद्रित त्वरण कहते हैं। ये कंप्लीट कर लेना है आपको इतना। ये पूरा इसका आंसर अभिकेंद्रित त्वरण का दिया गया है, इसका व्यंजक पूरा निगमित किया गया है और इसका परिभाषा भी दी गई है। इसके बाद हमारा अगला चैप्टर गति के नियम स्टार्ट होता है। इसमें क्या क्या कर लेना है आपको यहाँ पे। पहले नंबर तो मैं ऑब्जेक्टिव आपको बता देता हूँ इसके जो रहेंगे। रॉकेट नूतन आधारित है। रॉकेट नूतन कौन से सिद्धांत पर आधारित है, तो वो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है रॉकेट नूतन। इसका आंसर याद रखिएगा, रॉकेट नूतन संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन कौन सा है, इसके बाद आगे देखेंगे ये आपके खालिस्तान चैप्टर्स के देख लेना है आपको। न्यूटन की गति के खालिस्तान नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं ना। तो प्रथम नियम जो है न्यूटन की गति का, फर्स्ट नियम जो है उसे जड़त्व के नियम के नाम से भी जाना जाता है। प्रथम, इस प्रकार से आप लिख करके इसका आंसर दे सकते हैं, प्रथम नियम, है ना। अगला क्वेश्चन है बल बराबर द्रव्यमान गुणा क्या होता है, क्या त्वरण होता है ना। त्वरण आंसर लिखेंगे आप यहाँ पे देख सकते हैं, त्वरण आंसर भी दिया गया है। इस प्रकार से अगला क्वेश्चन है एक वाक्य में उत्तर दीजिए। इसमें किस प्रकार से पूछा जा सकता है आपको, न्यूटन की गति के द्वितीय नियम को सूत्र के रूप में लिखिए। तो इसको कैसे लिखा जाता है, F=m×a। तो ये आपका लिखा जाता है न्यूटन की गति के द्वितीय नियम को सूत्र के रूप में। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो सभी आपको कंप्लीट कर। अगला क्वेश्चन है आपका नीचे दिया गया है आपको, जड़त्व से आप क्या समझते हैं। जड़त्व की परिभाषा लिखिए, जड़त्व से आप क्या समझते हैं, है ना। तो जड़त्व आपको जरूर से कंप्लीट कर लेना है, आपका 2 अंक के रूप में क्वेश्चन बनेगा ये, जड़त्व से आप क्या समझते हैं। इसके बाद देख सकते हैं बल का संमात्रक का सूत्र लिखिए। यहाँ पर दिया गया इसका आंसर, ये जरूर से कंप्लीट कर लेंगे। 2 अंक की क्वेश्चन बनेगा ये एक न्यूटन को परिभाषित कीजिए। 2 अंक की क्वेश्चन ये रहेगा आपका, ये कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद देख सकते हैं संवेग की परिभाषा भी कंप्लीट कर लेंगे। तो द्रव्यमान गुणा वेग होता है mv, है ना, m×v, ये आपका होता है संवेग की परिभाषा। तो याद ही रहेगी। घर्षण किसे कहते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं घर्षण किसे कहते हैं। तो ये आंसर रहेगा इसका, घर्षण से होने वाले लाभ। 3 अंक के क्वेश्चन बनेगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, घर्षण से होने वाली लाभ हानि बताइए। तो ये आंसर रहेगा इसका। इसके पीछे देख सकते हैं आपको घर्षण को कम करने के उपाय भी देख लेंगे ये वाले, और बढ़ाने के उपाय भी याद रखेंगे, है ना। इसके बाद देख सकते हैं क्रिकेट में खिलाड़ी कैच लेते समय अपने हाथों को पीछे की ओर खींच लेते हैं, क्यों, इसका कारण बताना है। पूरा आंसर दिया गया है। तो ये रहेंगे आपके इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। यहाँ पे देख सकते हैं संवेग संरक्षण का नियम 2 अंक में पूछा जाएगा, जिसे कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पे संवेग संरक्षण का नियम लिखिए। तो ये पूरा कंप्लीट रहेगा आपका संवेग संरक्षण का नियम, इसे कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद आपका ये चैप्टर आना है और लास्ट चैप्टर है, इससे ये 4 अंक के रूप में आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन कंप्लीट कर लेना है इस चैप्टर का। तो 20 ग्राम की गोली 900 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर एक रेत की ढेर में 25 सेंटीमीटर तक घुस जाती है। गोली में उत्पन्न मंदन ज्ञात कीजिए। तो ये आपको यहाँ पे सॉल्यूशन के साथ आपको पूरा बताया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं अगला चैप्टर है और लास्ट यहीं तक आपके आने हैं। इसका आपको ऑब्जेक्टिव याद करना है, अप्रत्याश संकट में संरक्षित रहता है। ये सभी कंप्लीट कर लेना है जो मैंने आपको बताया है, इनमें से एक भी नहीं छोड़ना। अप्रत्याश संकट में संरक्षित रहता है क्या, तो गतिज ऊर्जा संवेग दोनों कोई नहीं। तो अप्रत्याश संकट में जो संरक्षित रहता है, यहाँ पे इसका आंसर रहेगा यहाँ पे तीसरे नंबर के क्वेश्चन का बी, यानी कि संवेग वो जो है वो संरक्षित रहता है, यहाँ पे आंसर रहेगा। इसके बाद देख सकते हैं आप असंरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है। असंरक्षी, इस ये वाला भी देख लेंगे। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, कार्य करने की दर को यहाँ पे शक्ति
शक्ति आंसर दिया गया। शक्ति कहते हैं असंरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है? तो असंरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य किस पर निर्भर करता है? वस्तु के पथ पर निर्भर करता है, उसके रास्ते पर निर्भर करता है। इसके बाद देखेंगे यदि कोई मशीन 10 सेकंड में 10 जूल कार्य करती है तो शक्ति बताइए। तो शक्ति किसी की भी निकालनी है तो शक्ति के बराबर आप क्या होता है ना? शक्ति बराबर क्या होता है? कार्य बटे समय होता है ना? कार्य बटे समय यानी कि W बटे T। तो कार्य कितना कर रही है? 100 जूल कार्य कर रही है ना, तो 100 लिखेंगे और फिर यहाँ पर कितने टाइम में कार्य कर रही है समय लिखेंगे 10। तो आपका यहाँ पर 10 वाट आंसर आ जाएगा। शक्ति शक्ति निकालनी थी ना आपको, शक्ति बताइए तो 10 वाट आपका आंसर रहेगा। इस प्रकार से किसी भी प्रकार से क्वेश्चन आ जाए आप पे बन जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं शक्ति की परिभाषा मात्रक में विमेय सूत्र लिखिए। याद रखेंगे ये वाला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शक्ति की परिभाषा विमेय सूत्र के सहित आपको याद रखनी है। यहाँ पर देखिए प्रत्यास्थ संघट अप्रत्यास्थ संघट दोनों की परिभाषा याद रखेंगे। ये नहीं याद करनी, बस आप अंतर याद कर लेंगे। अंतर बता देता हूँ भाई, इन दोनों में अंतर याद कर लीजिएगा, बस आसानी से बन जाएगी। कार्य ऊर्जा प्रमेय लिखिए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, कार्य ऊर्जा प्रमेय। तो ये कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद आप देख सकते हैं प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा आपको याद कर लेनी है, पूरी यहाँ पर नीचे दी गई है। प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा, इसे कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद देख सकते हैं, इसके बाद यहाँ पे अगले पेज में आपको अंतर दिया गया सीधा, संरक्षी बल और असंरक्षी बल में अंतर लिखिए। तो ये आपको 3 अंतर इसमें याद कर लेना है, ये कंप्लीट रहेंगे। आपकी त्रैमासिक परीक्षा में इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा क्योंकि यहीं तक आपके चैप्टर आने हैं। ये लास्ट एक और न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपका रह गया है, इसे कंप्लीट कर लेंगे, है ना। कोई साइकिल सवार ब्रेक लगाने पर फिसलता हुआ 10 मीटर दूर जाकर गिरता है, रुकता है ना। तो ये रहेगा आपका क्वेश्चन। इसका यहाँ पर पूरा सॉल्यूशन दिया गया है, देख सकते हैं। अगले यहाँ पे दिया गया है पूरा सॉल्यूशन, 2000 जूल माइनस 2000 जूल इसका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से आप इसे सॉल्व कर लेंगे, ये पूरा क्वेश्चन है और ये रहा आपका आंसर, इसे कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ तक हमने सभी आपके जो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे आपके भौतिक शास्त्र के पेपर के लिए कंप्लीट कर लिए हैं। इन्हें आप अच्छी तरीके से कंप्लीट कीजिए, आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी। तो आप इन्हें अच्छी तरीके से कंप्लीट कीजिए और पिछले वीडियोस देख लीजिए जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के हैं।